चंद दिन पहले की बात है कि शेखुपुरा में दो बहनों का भाई के हाथों गैरत के नाम के ऊपर कत्ल हुआ। और इससे भी ज़्यादा तकलीफ़देह चीज़ ये थी कि सोशल मीडिया के ऊपर किसी भी जगह पर यह ख़बर ना देखी ना सुनी जा सकी। तमाम तर तफसीलात आज के प्रोग्राम में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक इंतहाई अहम मौजू के ऊपर बात करना चाहते हैं। अगर पाकिस्तान के सोशल मीडिया की बात करें तो ऐसा लगता है कि जैसे सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफ़ान बदतमीज़ी चल रहा है और ये बात समझ नहीं आती कि लोग अपनी वजह शोहरत किस चीज़ को समझते हैं। अगर चंद एक लोगों की बात करें तो जो लोग आज हमारे सोशल मीडिया स्टार्स बने फिरते हैं, आपसे एक सवाल करता हूँ कि उनकी जो वजह शोहरत है वो आपके नज़दीक क्या है। कहते हैं कि अगर आपने किसी मुल्क के जो है वो देखना है कि उस मुल्क ने कितनी तरक्की की है, तो उस मुल्क में जो उस मुल्क के हीरोज़ हैं देखें कि उनकी वजह शोहरत क्या है। अगर आज आप पाकिस्तान में अपने सोशल मीडिया को उठा के देखें तो हमें इस बात का जवाब मिल जाता है, क्योंकि जो हमारे सोशल मीडिया स्टार्स हैं उनकी जो वजह शोहरत है वो समझ से बालातर है। और अपनी व्यूज़ के लिए, अपनी रेटिंग्स के लिए और अपनी वजह शोहरत बनाने के लिए हमारा ये कल्चर और हमारा ये सिस्टम इतनी गलत साइड के ऊपर चल पड़ा है कि हमारे नौजवान जो है वो अपनी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करके भी अगर शोहरत हासिल करना चाहें तो वो इस बात का भी इंतज़ार नहीं करते। और वो तमाम तर लोग जो कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करते हैं, पाकिस्तान को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं, वो सोशल मीडिया के ऊपर आपको दूर दूर तक नज़र नहीं आएंगे। मैं चंद एक लोगों का नाम लेके भी बात कर सकता हूँ, लेकिन उनकी वजह से उनके घर वालों का सर शर्म से ना झुके, इस बात का ख्याल भी हमें करना पड़ता है। लेकिन ये तमाम तर सूरत हाल थी प्रोग्राम से ज़रा हट के, जिस पर चाहते थे कि आप लोगों से बात करें। अब ये वाक़या जो हुआ इसकी तफसीलात क्या थी, ये तमाम तर चीज़ों पर बात करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये जो वाक़या हुआ ये शेखुपुरा के करीब एक इलाका है फ़िरोज़ वाला, वहाँ पर यह वाक़या पेश आया। जिनका कत्ल हुआ और उनकी जो वालदा थी उनका इस बारे में क्या कहना था, तमाम तर तफसीलात आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। 2010 के करीब इन जो दो बहनें थी, इनके वालिद का इंतकाल हुआ। तब से इनकी बूढ़ी माँ लोगों के घर जाके काम करती थी, उनके झूठे बर्तन जो है वो साफ़ करके अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मेहनत और मजदूरी करती थी। उसके साथ इस तरह का वाक़या पेश होना, तो उसके दिल के ऊपर ये चीज़ किस तरह गुजरी होगी इसका अंदाज़ा भी हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन तमाम तर तफसीलात आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले आपको चीज़ बताता हूँ कि FIR के अंदर जो चीज़ है वो क्या दर्ज है। FIR के मुताबिक इस बेवा औरत का कहना है कि मेरे 2 बेटे और 2 बेटियां हैं और घरेलू हालात तंग होने की वजह से अक्सर मेरे घर में लड़ाई और झगड़ा रहता था। इस दौरान मेरी 23 साल बड़ी बेटी, जिसकी 6 माह पहले शादी हुई थी, तलाक के बाद घर वापस आ गई थी। घरेलू हालात तंग होने की वजह से मेरे दोनों बेटे और बेटियों में हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता था। जाहिर है कि माँ बूढ़ी थी, लोगों के घर काम करके जो है वो गुजारा करती थी, चंद एक रुपये घर के अंदर आते थे, तो घरेलू हालात तंग होने की वजह से हमेशा घर में लड़ाई और झगड़ा रहता था। मेरी दोनों बेटियां मेरा ख्याल करते हुए काम करना चाहती थी और काम तलाश करना चाहती थी, जबकि मेरा बेटा उन्हें बाहर जाके काम करने से मना करता था। तस्लीम बेबी का मज़ीद ये कहना था कि एक दफ़ा घर के अंदर ये वाक़या हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, मैंने बीच बचाव करवाया और मैं दूध लेने चली गई, लेकिन जब वापस पहुंची तो मेरा बेटा मेरी दोनों बेटियों को कत्ल करके भाग चुका है। अब आप उस माँ की कैफियत का अंदाज़ा लगाएं जिसने 10 से 12 साल अकेले अपने खावंद के बग़ैर लोगों के घरों में अपने बुढ़ापे का ख्याल ना करते हुए मेहनत और मजदूरी की अपनी औलाद का पेट पालने के लिए। और वही औलाद गैरत के नाम के ऊपर, इसे गैरत कहते हैं, इसे जहालत कहते हैं, उसके नाम के ऊपर उसकी दोनों बेटियों को कत्ल करके उसका बेटा घर से भाग गया। और ये ख़बर मोहल्ले वालों ने उसे दी तो उस माँ के दिल के ऊपर क्या गुजरी होगी। ये बात और ये ख़बर आप तक पहुंचाते हुए किस तरह तकलीफ़ से मुझे गुजरना पड़ रहा है, इस बात का अंदाज़ा आप लोग नहीं कर सकते। तो उस माँ को किस तकलीफ़ से गुजरना पड़ा होगा। अब मज़ीद इस बारे में आपको बताते हैं कि पुलिस का इस बारे में क्या कहना है। पुलिस का इस बारे में फिर मज़ीद एक रिवायती बयान सामने आया, जो हमेशा की तरह हर वाक़े के बाद पुलिस का बयान सामने आता है। पुलिस का इस बारे में कहना था कि इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक जो है वो ये वाक़या जो पेश आया, ये लगता है कि ऐसे ही पेश आया, लेकिन जो मुलजिम है उसकी तलाश के लिए जो है वो छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन मुलजिम को जल्दी गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। अब एक इंतहाई अहम चीज़ आपको बताते हैं, वो ये चीज़ है कि दोनों बातें आप लोगों के सामने रखते हैं कि जो ये इनकी वालदा थी दोनों बहनों की, इनका कहना था कि लोग तो जो है वो किस्से और कहानियों में फ़ाकों की बात करते हैं, हमने अपनी हकीकी ज़िंदगी में जो है वो फ़ाके बर्दाश्त किए हैं। और ऐसे वाक़यात भी, ये मेरे सामने तमाम तर तफसील और रिपोर्ट पड़ी है जो मेरी टीम ने इकट्ठी की,
ये पूरा एक वाक़या इसके अंदर लिखा है। मैं आपको पढ़ के नहीं सुना रहा क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल है ये वाक़या पढ़ के आप लोगों को बताना, लेकिन उस बात का जो लुबे लुबाब है वो ये है कि वो कहते हैं कि लोग तो किस्से और कहानियों में फ़ाक़ों की बात करते थे, हमने अपनी हकीकी और अमली ज़िंदगी में भी फ़ाक़े बर्दाश्त किए हैं। कई की रात मैं और मेरी बेटियां जो है वो भूखे सोते रही हैं, भूखे पेट खाली पेट जो है वो गुजारा करती रही हैं। और एक और अहम चीज़ ये थी कि लोग क्या कहेंगे। इसका जो बेटा था जिसने दोनों अपनी बहनों को कत्ल किया, वो हमेशा तलाक़ के बाद ये सोचता था कि जो लोग हैं वो इस बारे में क्या कहेंगे। यानी इस बेशर्म आदमी को ये शर्म नहीं आई कि जब उसकी माँ इस बुढ़ापे में लोगों के घर काम करने जाती थी अपने बच्चों का, अपनी बेटियों का पेट पालने के लिए, तब इस बेशर्म आदमी को शर्म नहीं आई कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन इस चीज़ पे इसकी गैरत जाग उठी कि अगर उसकी बहनें काम करें, अपने घर के हालात को बेहतर करें तो लोग क्या कहेंगे। अगर उसकी बहन को किसी भी वजह से अगर तलाक़ हो गई है तो लोग क्या कहेंगे। ये वो पहलू थे जो इस रिपोर्ट में लिखे कि हमेशा अपनी बहनों को इस बात की वजह से बुरा जाना जाता था, और जब वो बदकिस्मत माँ घर वापस आई तो उसकी एक बेटी की लाश उसको सहन में मिली और दूसरी बेटी की लाश उसको छत पे मिली। और ये वाक़या पेश आया। अफसोसनाक चीज़ ये थी कि इतने बड़े वाक़यात हो जाते हैं, हम लोग इतने बेहिस हो चुके हैं कि हम इनके ऊपर बात भी नहीं करना चाहते। अब प्रोग्राम के अख्ताम के ऊपर आपको ना एक लाइन बताता हूँ। ये मुतासरा जो ख़ातून है, ये वालदा इन दोनों बहनों की, ये एक बात कहती है कि मैं अनपढ़ ज़रूर हूँ, मैं जाहिल भी ज़रूर हूँ, लेकिन मैं एक बात जानती हूँ और मैं दुनिया को बताना चाहती हूँ कि दो चीज़ों की वजह से मेरी जो बेटियाँ उनका कत्ल हुआ। पहली चीज़ ये थी कि हमारी गुर्बत, लेकिन दूसरी चीज़ इस चीज़ से भी बढ़ के थी, वो थी जहालत। तो अंदाज़ा लगाएं कि अगर इन वाक़यात की बात करें तो पाकिस्तान के कितने इलाकों में ऐसे वाक़यात पेश आते हैं, रिपोर्ट भी नहीं किए जाते, लोगों को इनके बारे में बताया भी नहीं जाता, और फिर इस तरह के मज़ीद वाक़यात हो जाते हैं और उसके ऊपर बात भी नहीं की जा सकती। पाकिस्तान के कितने ही ऐसे गांव मौजूद हैं जहां पर गैरत के नाम के ऊपर इस तरह बेटियों को कत्ल किया जाता है और कोई भी इस बात के ऊपर आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। आज के प्रोग्राम में तमाम तर तफसीलात आप लोगों के सामने रख दी है। आप लोगों के साथ एक सवाल छोड़ के जाते हैं कि जी लोग क्या कहेंगे। ये जो सूरत हाल है जिसमें आज तक पता नहीं हम बचपन से लेके अपने बुढ़ापे तक पिसते चले जाते हैं, आपका इस बारे में क्या कहना है। प्रोग्राम में अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।